हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज के टाइम का जो सबसे हॉट क्वेश्चन है ना, वो है स्टूडेंट्स में कि सर एआई हमारी जॉब खा जाएगा क्या, और एआई के टाइम में हमें क्या कोडिंग सीखनी चाहिए। जब एआई खुद ही कोडिंग कर रहा है तो हमें क्या, हम सीख के कुछ फायदा है या आईटी में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह की चीजें की ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। ठीक है, तो देखो इस पे ना ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं लोग, बहुत सारे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऑफ व्यू भी दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ना जो इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना उसके बारे में नहीं बात करी है कि जो रियल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो इंडस्ट्री में जो जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो इंडस्ट्री में, वो किस तरह से देख रहे हैं एआई को, वो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, और वो क्या क्या सोचते हैं एआई में, और कोडिंग जो एआई के थ्रू कोडिंग होती है उसके बारे में क्या रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी। मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट किस तरह सोच रहा है एआई को लेके और किस तरह वो अप्रोच अपनी चेंज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे को अपनी जॉब में काफी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट से बात करने का मौका मिलता रहता है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने का मौका मिलता है। तो मेरे को ओवरऑल पिक्चर है क्लियर कि क्लाइंट जो है, जो इंडस्ट्री है, वो किधर की तरफ जा रही है एआई को लेके। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं होगी। जो आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है, जो पैटर्न मैं देख रहा हूं, वो मैं इसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको इसके बाद आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आंसर्ड हो जाएगा कि एआई आपकी जॉब खाएगा या नहीं खाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक गुड न्यूज बताना चाहूंगा कि जो जो मेरे एआई मतलब कोर्स था ना, उसके रिलेटेड मैंने मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। तो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, आईफोन यूजर और एंड्रॉइड यूजर जाके अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और जो नाम होगा ऐप का वो ए टेक लीड ही है। तो ए टेक लीड आप सर्च करोगे तो आपको ऐप दिख जाएगी और उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से भी आप कोर्स बाय कर सकते हो और वहां पे आप कोर्स को देख भी सकते हो। तो जो चीज आप वेबसाइट पे कर सकते हो वही चीज आप ऐप पे भी सेम फंक्शनलिटी है, सब कुछ सेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको न्यूज बता रही थी। प्लस में मैंने बोला था कि जो अगस्त में मैंने कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर ना प्राइस नहीं बढ़ाए थे, तो मेरा ये प्लान था कि जब मैं ऐप लॉन्च कर दूंगा उसके बाद में बढ़ाऊंगा फिर मैं। तो मैंने पोस्टपोन कर दिया था प्राइस बढ़ाना, तो हो सकता है कि सितंबर से प्राइस बढ़े कोर्स के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स बाय करने में तो आप कोर्स को ले सकते हो। उस कोर्स में ऑलरेडी 20 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, एक महीने पहले मैंने कोर्स लॉन्च किया था और 20 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो हम बहुत फास्ट उसको कंटिन्यू कर रहे हैं उस कोर्स को, तो जल्दी हम उसको फिनिश करेंगे। 2 महीने में, 2 महीने का प्लान है, फिनिश कर देंगे उसको समथिंग। तो अच्छी वहां पे स्टडी हो रही है। और अब मेरा प्लान है कि टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, जिन स्टूडेंट्स ने बाय किया है कोर्स उनके पास टेलीग्राम लिंक जाएगा और वो ही उस लिंक उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। तो एक हम लोग कम्युनिटी बनाएंगे और उस कम्युनिटी के थ्रू हम अपना एआईएमएल की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में मेरे से, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है कोर्स का, वहां से आप बाय कर सकते हो कोर्स को और आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्राइस हो सकता है सितंबर से बढ़ जाए, तो आप अभी बाय कर सकते हो इजीली। और आप मोबाइल ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, और मोबाइल ऐप से आप फ्री जो मेरा कंटेंट है वो भी आप देख सकते हो। तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना और उसको यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, और कोई बग वगैरह है तो मेरे को बता देना आप। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिन पहले गाइज मैं एक नए प्रोजेक्ट पे गया, मतलब नए प्रोजेक्ट में अलॉट हुआ। तो वहां पे मतलब और भी टीम मेंबर थे मेरे साथ में। तो जैसे नॉर्मल ऑनबोर्डिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद जब कुछ दिन के बाद जब हम प्रोजेक्ट पे काम करने लगे, तो एस्टिमेशन देते हैं ना हम टास्क के लिए, कितना एस्टिमेशन होगा। तो हमने कुछ एस्टिमेशन दिया समथिंग, हमने से एक एपीआई बनानी है, फॉर एग्जांपल एक एपीआई बनानी है। तो हमने उसके लिए 3 दिन का टाइम दे दिया कि चलो 3 दिन के लिए में हम बना देंगे सारी सब कुछ। ठीक है, यूनिट टेस्ट केस वगैरह सब बन जाएगा। लेकिन जब जब वो क्लाइंट की तरफ से जब जो मैनेजर आया, तब हम डिस्कशन करने लगे टाइमलाइंस का और ये सब इसके बारे में, स्प्रिंट प्लानिंग कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो। तो हमने जस्टिफाई किया कि यार इतना टाइम तो लगता है इन चीजों में। तो उसने बोला कि आप लोग वो आप एआई यूज नहीं कर रहे क्या कोडिंग के लिए। तो देन वी रियलाइज कि ये हम तो कोडिंग के लिए नहीं कर रहे, हम तो पुराने तरीके से ही कर रहे थे। तो उसने बोला कि आप लोग कर्सर यूज करो। हम लोगों ने कर्सर का जो सब्सक्रिप्शन है बाय कर रखा है सब एम्प्लॉइज के लिए। आप कर्सर यूज करो और इनको जो आप 3 दिन दे रहे हो ना, इसको आप 1 दिन में खत्म करो। ठीक है, 1 दिन या हाफ डे में खत्म करो। ठीक है, तो उसके बाद ना हमें रियलाइज हुआ कि जो 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 कोडिंग जो एआई असिस्टेंट है ना जो कोडिंग के लिए, उनका ना वाइडली वो धीरे धीरे एक्सेप्टेड हो रहे हैं क्लाइंट के थ्रू। उसके बाद हमने वो, अभी मैं उस प्रोजेक्ट में कर्सर यूज कर रहा था। ठीक है, मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था। फिर बाद में मेरी कंपनी ने भी कर्सर दे दिया। अब मतलब हर मोस्टली सबको दे रहे हैं कर्सर अभी। ठीक है, तो जो कर्सर जिसको नहीं पता ना, कर्सर कुछ नहीं है, सिर्फ एक, जैसे आप वीएस कोड पे, वीएस कोड एडिटर है आपका, कोड एडिटर, वैसे ही आप कर्सर भी एक वीएस कोड की तरह ही है, उसी का पार्ट है बेसिकली। लेकिन वो एक डिफरेंट एआई असिस्टेंट है उसी के अंदर। तो जब आप उसमें कोड लिखोगे तो आप उसको बता सकते हो कि मेरे लिए ये कोड लिख दे, तो वो सारा कोड वहीं पे लिख देगा आपके लिए। ठीक है, तो को पायलट है वैसे ही, और वैसे ही कर्सर है। ठीक है, तो जो उस टीम में कर्सर यूज हो रहा था, और कर्सर के बाद हम लोग मतलब बहुत ही फास्ट हो गया डेवलपमेंट। ठीक है, तो एआई आने से क्या हो गया कि जैसे पहले में थोड़ा काम मिलता था कि मतलब इतना काम मिलता था और टाइम भी हमें ज्यादा मिलता था। अब क्या हो रहा है कि
हमें एआई मिल गया है लेकिन काम भी ज्यादा दे दिया है, तो उसी रेशो में जो डेडलाइंस है, टाइमलाइंस है, या फिर जो वर्क स्ट्रेस है, वो उसी रेशो में बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पैदल चल रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसको बोला था कि भाई तेरे को 50 किलोमीटर चलना है पैदल, अब वो बेचारा रेंग रेंग के 50 किलोमीटर चल रहा था पहले आराम से। ठीक है, अब उसको ना सडनली बाइक दे दी कि तू बाइक यूज कर, वो बंदा खुश हो गया, चलो मेरे को बाइक मिल गई, अब मैं जल्दी जाऊंगा। लेकिन बोला कि अब तेरे को 50 किलोमीटर नहीं चलना, अब तेरे को 1000 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो अब तू बाइक भगा 1000 किलोमीटर, अब वो 1000 किलोमीटर बाइक चलाएगा तो वैसे भी उसकी वहां भी बैंड बच जाएगी। ठीक है, तो आईटी कंपनी सेम कर रही है, वो टूल्स दे रही हैं, एआई के टूल्स सब वाइडली यूज हो रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। कर्सर यूज होना, कोपायलट यूज होना हर एक कंपनी में, मतलब हर एक प्रोजेक्ट में, जो या तो क्लाइंट दे देता है अपनी तरफ से सब्सक्रिप्शन, या फिर कंपनी दे देती है डेवलपर्स को। तो धीरे धीरे मतलब कंपनी ना पूरा एक एंटरप्राइज प्लान खरीद लेती है, उनको सस्ता भी पड़ता है वो, और वो सारे एम्प्लॉइज को बांट देती है। ठीक है, तो अभी सारे ना धीरे धीरे इसी तरफ जा रहे हैं कि सब अब जो कोडिंग जो हम हाथ से करते थे ना, उसकी जगह पे अब सब कर्सर और कोपायलट और इन सब से अपनी कोडिंग करेंगे, ये नॉर्मल चीज होती जा रही है। तो जब एआई टूल दे देते हैं ना कंपनी, तो जो क्लाइंट है या कंपनी भी है ना, उसकी फिर एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है डेवलपर से। उनको पता है कि अब ये फास्ट डेवलपमेंट कर सकता है, तो जहां पे वो एक दिन में अगर एक टास्क कर रहा था, और वो एक दिन में उससे 3 टास्क एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो डेवलपर की लाइफ है ना, वो कोई ज्यादा इसे फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी स्पीड उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा दी है उसी रेशो में। ठीक है, तो वो उतना ही वर्क स्ट्रेस है, उतना ही ज्यादा डेडलाइन जो ज्यादा टाइट कर दी गई है। ठीक है, लेकिन इससे जो फायदा हो रहा है ना, वो कंपनीज को इसलिए फायदा हो रहा है कि उनकी जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ना, वो फास्ट हो गई है। पहले अगर एक मान लो एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में मान लो 10 मंथ्स लगते थे या फिर 1 साल लगता था, अब वही चीज 3 मंथ्स में डेवलप हो रही है, क्योंकि वो फास्ट हो रही है। तो इट मीन्स कि जो कंपनीज है या क्लाइंट है या जो भी है कस्टमर, वो क्या कर रहे हैं, वो काम कम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम बढ़ा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं एआई टूल्स की हेल्प से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट्स में ऐसा है कि अगर यार एआई टूल्स दे दिया तो कम लोग काम करेंगे और कम लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना काम भी बढ़ा दिया है उसी रेशो में। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट जो पहले 3-3 साल चलते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे लंबे लंबे, अब उनको पता है कि 3 साल की जगह हम इनको 1 साल में खत्म कर देंगे। तो अब वो उन्होंने टूल्स दे दिए हैं डेवलपर्स को, जो एआई टूल्स दे दिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया तुम जल्दी जल्दी करो इसको खत्म। ठीक है, तो डेवलपर भी वो उतने ही रख रहे हैं, डेवलपर जितने, अगर वो 1000 डेवलपर चाहिए थे उनको, तो 1000 डेवलपर ही रख रहे हैं, लेकिन वो एआई टूल दे रहे हैं, लेकिन उनको बोल रहे हैं कि जब तुम काम ज्यादा करो। ठीक है, तो जो उनके टारगेट्स थे कि इतना हमने कुछ फीचर डिलीवर करने हैं, तो इसकी जगह वो इतने फीचर डिलीवर कर रहे हैं वो। ठीक है, तो जो कंपनीज में है ना, कंपनीज में यही पैटर्न में देखने को मिल रहा है, वो अपना काम कम नहीं कर रही है कि हम ना लोगों को फायर कर देते हैं और डेवलपर को हम कम कर देते हैं, जिससे कि हम अपना वो मतलब उनकी डेवलपर को फायर कर दो और एक ही डेवलपर ही कई का काम कर लेगा, ऐसा नहीं हो रहा। वो डेवलपर उतने ही रख रहे हैं, उनको एआई टूल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अब सब मिलकर बहुत सारा काम करो। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है ना, उसकी एस्पिरेशन हमेशा बड़ा बनने की होती है। किसी का ये टारगेट नहीं होता कि मैं इतनी ही बन के रहूंगी। कोई कंपनी ये नहीं बोलती यार मैं अपना रिवेन्यू ना इतना ही रखूंगी, या फिर मैं इतनी ही ग्रोथ करूंगी। कोई कंपनी का टारगेट नहीं होता। जो कंपनी का सीईओ है उसको लगता है कि यार अब हमारे पास टूल आ गया ना, तो अब हम ये चीज अचीव करेंगे। समझे आप बात को? आप डिफरेंस समझ रहे हो? जो अभी स्टूडेंट्स में है या ज्यादातर मैंने वीडियोस देखी है, उनका मानना ये है कि भाई बिकॉज ऑफ एआई जॉब कट्स हो जाएंगी और डेवलपर्स को हटा दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। डेवलपर्स उतने ही रखे जा रहे हैं, उनको ज्यादा पावर दे दी जाती है डेवलपर को, और बोला जाता है कि तुम जब ज्यादा काम करो, अब तुम ज्यादा अचीव करो। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक क्लियर है। ये चीज तो आपको इससे नहीं डरना है कि आपको कि जॉब से निकाल दिया जाएगा, कुछ है, आपको जॉब पे रखा जाएगा, आपसे काम ज्यादा करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एआई। तो आपको ज्यादा फील नहीं होगा, स्ट्रेस उतना ही फील होता है। सच बताऊं तो काम उतना ही है, वर्कलोड भी उतना ही है। अब ये चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं। अब सब कंपनी धीरे धीरे कर्सर और ये सब जो भी कोडिंग असिस्टेंट है ये सब यूज हो रहे हैं। एक इसी से रिलेटेड ना स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर ये कुछ महीने पहले आया था, मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। उसने पूछा था कि सर ये तो चीटिंग हो जाएगी अगर हम कोडिंग में अगर हम ऑफिस में अगर हम एआई के थ्रू कोड कर रहे हैं, तो ये तो चीटिंग है, तो गलत है। तो यार देखो, मतलब स्टूडेंट का क्वेश्चन एक मतलब ठीक है, उसकी स्टूडेंट वाली मेंटेलिटी है स्टूडेंट की, तो उसका क्वेश्चन ठीक है उसके हिसाब से। लेकिन देखो कंपनी है ना, कंपनी को कोई चीटिंग वीटिंग से कोई मतलब नहीं होता। कंपनी को चाहिए कि भाई हम ये कोई चीज डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट, और इसको हमें लॉन्च करना है, इसको ठीक है, इसको हमें प्रोडक्शन पे लेके जाना है, इस टास्क को खत्म करना है। अब वो कितनी जल्दी खत्म करेंगी, वो एआई टूल की हेल्प से करे या एक बंदा करे या 10 बंदे करें, उनको ये कि हमें बस ये चीज अचीव करनी है। तो एआई टूल को कंपनी पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रही है। वो उनको ये नहीं कर रही कि यार अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं एआई अगर यूज कर रहा हूं, तो ये एक पॉजिटिव चीज देखी जाती है कि ये अपने
उसको अडेप्ट कर रहा है चीजों को। अब अगर मैं अपने सीवी में लिखता हूँ कि मैं कर्सर और कोपायलट के थ्रू कोड लिखता हूँ, तो ये पॉजिटिव चीज मानी जाएगी, ना कि नेगेटिव कि भाई मेरे को कोड लिखना नहीं आता क्या बिना उसके। क्योंकि फ्यूचर में अगर देखो एक पावर अगर किसी एक के पास आ गई ना, तो अगर दूसरा यूज नहीं कर रहा तो वो बेवकूफी है। ठीक है, अगर कोई वॉर में आप गए हो और एक कोई गन यूज कर रहा है, ठीक है, बंदूक यूज कर रहा है, और दूसरा आज भी तलवार लेके चल रहा है, उसको लग रहा है कि मैं अगर गन ले लूंगा तो चीटिंग हो जाएगी, सब बोलेंगे कि इसको तलवारबाजी नहीं आती क्या। भाई तलवारबाजी से मतलब नहीं है, युद्ध का मतलब होता है जीतना, सिंपल फंडा ही है। आप उसमें चाहे तोप यूज करो, चाहे आप उसमें गन यूज करो, चाहे उसमें आप न्यूक्लियर यूज करो, ठीक है। जो कंपनी है ना, उनको मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, हमारे कस्टमर बनने चाहिए, हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अब तुम एआई की हेल्प से करो या तुम कोई जादू लगा के मैजिक से करो, उनको मतलब नहीं है। उनको है कि हमारा काम जल्दी होना चाहिए और हमें अपने फीचर लॉन्च करने हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये चीज समझ गए कंपनियों को, ये कंपनी इस चीज को पॉजिटिव ले रही है और सबको धीरे धीरे ये चीज नॉर्मल हो रही है। और जो कर्सर और जो भी ये है, ये सब एंटरप्राइजेस सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं बल्क में, जिससे कि कंपनी को सस्ता पड़ रहा है। तो कंपनी बल्क में ले रही है कि मान लो 1000 लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उनको और सस्ता पड़ता है वो, ठीक है। तो ये चीज धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है और भी ज्यादा हो जाएंगे अभी फ्यूचर में, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर है। एक स्टूडेंट्स में ना ये क्वेश्चन भी जरूर होता है कि सर जब एआई कोड लिख सकता है तो उसको फिर डेवलपर की क्या जरूरत है, वो फिर खुद से ही सारा कोड क्यों नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी मैं बताता हूँ, इसका ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन रियलिटी में बताता हूँ क्या होता है। रियलिटी में जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें ना रिक्वायरमेंट्स कुछ भी क्लियर नहीं होती है। तो जो सिंटेक्स होता है ना कोड लिखने वाला, वो एक बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है वाला, ठीक है। उसके जो अराउंड जो डिस्कशंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा चलती है, मीटिंग्स और डिस्कशन, ठीक है। तो उसके लिए रियल डेवलपर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो रियल यूज केसेस होते हैं ना, वो बहुत ही वियर्ड होते हैं कई बार, और कई बार बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जो एक डेवलपर है ना, वो डेवलपर कई बार अलग अलग टीम से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, कुछ फीडबैक ले रहा होता है, कुछ मीटिंग्स करके डिस्कशन कर रहा होता है, नोट्स बना रहा होता है, और इस तरह की चीज चल रही होती है, ठीक है। तो जैसे एआई है, एआई तब कर सकता है काम जब उसको क्लियर कट पता हो कि भाई ये चीज बनानी है ये, ठीक है, एग्जैक्ट। तो जो डेवलपर है ना, जब वो पूरा डिस्कशन कर लेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, उसके बाद वो बताएगा कि भाई तू ये चीज बना दे, तो डेवलपर को पता होगा कि उसको जो कोड लिखवा रहा है तो उसको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए डेवलपर को, जिससे कि वो उसको कोड को देख भी सकता है कि उसने सही कोड लिखा है नहीं लिखा है, और उसके कोड को चेक भी कर सकता है। और क्योंकि जो एआई है वो कई बार गलत कोड भी देता है बहुत बार, ठीक है। क्योंकि एआई की ना एक कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिट होती है, जैसे उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो आप मान लो याददाश्त बोल लो, ठीक है। तो जो एआई है ना, उसकी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिट होती है। अब हम जो डेवलपर हैं हमारी कोई लिमिट नहीं होती मेमोरी की। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कोई मीटिंग में कोई हमारी कोई डिस्कशन चल रही है किसी टास्क पे, तो सडनली बोलते हैं कि यार सुदर्शन याद है वो हमने 2 महीने पहले डिस्कशन किया था उनके साथ, तो वो वाली चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इस तरह हो जाएगा और उनसे डिस्कशन कर लेंगे, वहां पे उस टीम ने भी ये वाली चीज इंप्लीमेंट करी है, तो वहां से याद करो हमने जब वहां पे किया था। इस तरह की बातें होती है कई बार। एआई है ना, वो इन चीजों में फेल करता है। एआई को नहीं पता यार कि वहां पे क्या डिस्कशन हुआ था, उसको नहीं पता। उसको ये है कि क्लियर कट ये बता दो कि भाई ये तुमने टास्क करना है, एग्जैक्ट ये वाली एपीआई बनानी है, एपीआई का स्ट्रक्चर ये होगा, और ये एपीआई इस वाले डेटाबेस में डेटा डालेगी और यहां से ये फ्रंट एंड पे ले जाएगी। उसको चाहिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, तो वो काम कर देगा एआई, ठीक है। तो इसीलिए डेवलपर्स की जरूरत हमेशा रहेगी। मतलब अभी तो नियर फ्यूचर मेरे को नहीं लग रहा कि एआई इतना कैपेबल हो पाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट विंडो जब आप बढ़ाते हो तो उसका फिर टोकन साइज भी बढ़ता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो टोकन साइज बढ़ता है तो फिर वो चार्जेस भी बढ़ जाते हैं उस हिसाब से। तो अभी टोकन जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो हर एक एआई जो भी टूल है उसकी लिमिटेड है, किसी भी एलएलएम की है किसी की भी, तो लिमिटेड है और उसी के थ्रू वो काम कर सकते हैं। इसलिए आप अगर चैट जीपीटी को आप बहुत बड़ी फाइल दे दोगे तो वो इसको रीड नहीं करेगा, उसको बोलेगा कि मैं आउट ऑफ मेमोरी हो गई है, क्योंकि वो उसकी एक लिमिट है कॉन्टेक्स्ट विंडो की, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है एआई के अंदर, और इसी वजह से जो डेवलपर है, रियल डेवलपर, वो एआई को एज ए टूल, हेल्पिंग टूल की तरह यूज करते हैं। वो पहले पूरा डिस्कशन ले लेते हैं, पूरे सब कुछ पता होता है उनको कि ये वाले टास्क में हम ये चीज बनानी है, फिर वो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं एआई को, और एआई को पता होता है, फिर एआई को समझ में आता है कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, 1 इस तरह करना है, तो वो उठा के पूरा उस टास्क को कर देता है। उस टास्क के करने के बाद उसमें हो सकता है गलती होती है बहुत सारी, तो फिर वो जो डेवलपर होता है वो उसको क्रिटिकली पूरा चेक करता है उस कोड को, बोलता है कि यार ये वाली चीज तूने क्यों करी, ये वाली दोबारा सोचो। तो कई बार होता है कि वो फिर से रीथिंक करता है, फिर से कई बार करेक्ट करता है उस चीज को, ठीक है। तो जो एआई जो टूल्स है ना, वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह यूज हो रहे हैं, वो रिप्लेस नहीं करने वाले नियर फ्यूचर में, क्योंकि अभी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन वो अभी भी लग नहीं रहा कि वो हो पाएगा, क्योंकि जो एआई है उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है काम करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए डेवलपर की जरूरत जरूर होगी, ठीक है।
तो आपको एज ए स्टूडेंट या एज ए डेवलपर क्या करना चाहिए? आपको एआई से, पहली बात तो एआई आपकी जॉब नहीं खाने वाला है, क्योंकि एआई की वजह से जो कंपनीज का जो वर्क है ना वो बढ़ गया है, क्योंकि कंपनी अब ज्यादा काम करना चाह रही है, ज्यादा अचीव करना चाह रही है, ज्यादा फीचर्स लॉन्च करना चाह रही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काम बढ़ रहा है ज्यादा, इसलिए डेवलपर्स उतने डेवलपर्स में ज्यादा काम हो जाएगा, तो डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कम नहीं होने वाली रिक्वायरमेंट। तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब एज ए लर्नर या एज ए स्टूडेंट, एज ए इंजीनियर आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको ना जो डीप में जाने की बजाय किसी भी चीज के डीप में मत जाओ, आप उसको ओवरव्यू लो हर चीज का। आपको एंड टू एंड पूरा सिस्टम समझ में आना चाहिए कि किस तरह चीज चलती है। आपको सिंटेक्स के पीछे नहीं पड़ना है कि ये वाला सिंटेक्स है, यहाँ पे कोमा आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो चीज यूजलेस हो चुकी है आज के टाइम में, फ्यूचर में भी उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि डोकराइज करने का मतलब क्या होता है, डोकर फाइल क्या होती है, डोकर कंपोज क्या होती है, कंटेनर्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती हैं। तो ये चीज अगर आपको पता है, एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं डोकर ही पता होना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अब वो फाइल कैसे बनाओगे, उस फाइल में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, कौन कौन सी क्या क्या लाइन लिखी जाएगी, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि भाई ये जो मेरे दो रेपो हैं इनको कंटेनराइज कर दे, तो वो उसको उठा के वो उसका डोकर इंप्लीमेंट कर देगा, वो एआई कर देगा। ठीक है, तो आपको ओवरऑल पिक्चर समझने की ज्यादा जरूरत है, ना कि ज्यादा आपको सिंटेक्स में घुसने की। ठीक है, तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सिंटेक्स में देखो, लेकिन ओवरऑल आपको पूरी पिक्चर समझ में आनी चाहिए, तो आप कंपनी के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो पाओगे विद द हेल्प ऑफ एआई। क्योंकि जो सिंटेक्स वाली चीज है वो एआई देख लेगा, और जो कॉन्सेप्ट और जो उस तरह की चीज है वो आप देख लोगे। ठीक है, तो आप एक दोनों मतलब मिलके एक अच्छा पेयर बनाओगे, और अच्छा एक आप अचीव कर सकते हो, कंपनी के लिए कुछ ज्यादा अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप सब क्लियर हो चुका है, एआई जॉब नहीं खाने वाला है, क्योंकि जॉब्स एआई के साथ साथ अभी काम भी बढ़ा दिया कंपनीज ने, और सब जो काम है वो पहले अगर इतना काम करती थी कंपनी, अब वो इतना सारा काम करेगी। ठीक है, तो वो काम बढ़ गया है, एआई की हेल्प से आप उतना काम कर पाओगे। तो आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखो, अपने कॉन्सेप्ट को लर्न करो, और अपने आप को ग्रो करो, और एआई टूल्स को भी यूज करना स्टार्ट करो। तो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको मेरा एआईएमएल कोर्स बाय करना है तो सारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे, आप बाय कर लेना। हो सकता है प्राइस में बढ़ा दूं कुछ टाइम के बाद, तो आप बाय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।